तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे यक्षिणी ने सूरज के साथ संभोग करके उसको मार दिया और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसका भाई अनिकेत यक्षिणी से टकराने के लिए तैयार था। इसलिए उसने तांत्रिक बाबा की मदद से उस यक्षिणी को हमेशा हमेशा के लिए कैद करने का फैसला किया। अब आगे। रात के 11 बज चुके थे और अनिकेत यक्षिणी को कैद करने के लिए उस तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार था। और कुछ देर बाद वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गया। अनिकेत को वहां पर देखकर वो बाबा कहने लगे, क्या तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो? और मैंने तुम्हें कल जो कुछ समझाया है वो याद तो है ना? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। उस यक्षिणी से डरोगे तो नहीं ना? नहीं, आज मैं उस यक्षिणी की सारी हवस मिटा दूंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर उस वक्त तुम्हें थोड़ी सी भी कमजोरी महसूस हुई तो तुम वहां से तुरंत भाग जाना। ठीक है बाबा। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा अनिकेत पर एक अंधे का सुरक्षा कवच लगा देते हैं। उसके बाद अनिकेत उस यक्षिणी के घर में जाता है। उसके बाद उस घर से एक सुंदर लड़की आ जाती है। वो अपना नाम रश्मिका बताती है, लेकिन असल में वो यक्षिणी ही थी। अनिकेत उससे बात करने लगा। मैम, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। क्या आप जानते हो कि आसपास में कोई पेट्रोल पंप होगा या नहीं? इस पर वो यक्षिणी मन में सोचने लगी, वाह, आज पौर्णिमा की रात है और शिकार खुद ही चलकर आया है। अभी वो यक्षिणी कुछ और सोच ही रही थी, तभी मैम मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस पर उस यक्षिणी ने कहा, चलिए मैं आपको पेट्रोल पंप तक लेकर जाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर अनिकेत अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो सोचने लगा, अरे वाह, प्लान तो एक ही झटके में कामयाब हो गया। उसके बाद अनिकेत यक्षिणी के साथ गाड़ी में सफ़र करने लगा और अपना शिकार मिलने की वजह से यक्षिणी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, अब इस लड़के के साथ जल्द से जल्द यही कहीं संभोग करना पड़ेगा। उसके बाद इसको बेरहमी से मारना पड़ेगा और फिर इस जवान लड़के का गर्म खून पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद यक्षिणी ने अपनी सुंदरता का जादू चलाना शुरू कर दिया। उसने अनिकेत को लुभाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अनिकेत पर उसका जादू बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ये सब उस तांत्रिक बाबा के सुरक्षा कवच का कमाल था। लेकिन अपना जादू अनिकेत पर नहीं चल रहा था, इसलिए यक्षिणी बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान थी। अभी यक्षिणी कुछ और सोच ही रही थी, तभी अनिकेत ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी से उतरकर अकेला ही आगे जाने लगा। उसको देखकर यक्षिणी सोचने लगी, क्या ये लड़का पागल है? मुझे इस सुनसान रास्ते पर छोड़कर अकेला कहाँ जा रहा है? आज मैं इसी जंगल में उसको मारकर उसके कब्र बना दूंगी। ऐसा सोचकर यक्षिणी अनिकेत के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर तक वो यक्षिणी ऐसे ही अनिकेत का पीछा कर रही थी। आखिर अनिकेत अचानक एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर कहाँ जा रहा है? क्या वो यक्षिणी उस सुनसान जंगल में अनिकेत को भी
मार देगी? आखिर क्या है अनिकेत के दिमाग में? इसका जवाब आपको मिलेगा यक्षिनी के अगले भाग में।